चलिए क्या देखो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल एक नया चैप्टर। आर्टिकल एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें आर्टिकल कंपल्सरी पूछता है। अगर उसमें इंग्लिश पूछता है तो बाकी तो हम यह नहीं कहेंगे कि इसमें इंग्लिश में पूछता है उसमें आर्टिकल पूछ देगा। अगर कोई एग्जाम आप देते हैं तो उसमें आर्टिकल 100% आना ही है। आज हम आर्टिकल को थोड़ा बेसिक ढंग से समझते हैं कि आर्टिकल का मतलब क्या। आर्टिकल को हम लोग दो दृष्टि से देख रहे हैं, एक इसको वर्ड समझते हैं और दूसरा हम लोग ग्रामर के दृष्टि से पढ़ेंगे। हालांकि आर्टिकल ग्रामर के दृष्टि से पढ़ने वाला एक चैप्टर है जिसमें मात्र 3 वर्ड के बारे में, ए एंड और द, मात्र 3 वर्ड के बारे में। फिलहाल अगर आर्टिकल को हम एक शब्द मानते हैं तो एक प्रकार का नाउन की तरह काम और इसका जनरली वास्तु में हिंदी होता है वस्तु। अब देखो वस्तु का और भी इंग्लिश होता है, जैसे आपको पता है थिंग, थिंग इसको बोले थिंग, नीचे लिखा है थिंग। यानी कि थिंग और थिंग इसका प्रोनाउंसिएशन एक है, उच्चारण एक है, लगता आपको एक, थोड़ा सा मीनिंग में परिवर्तन है, जी और ए का परिवर्तन। तो आर्टिकल का मतलब वस्तु होता है और थिंग का मतलब भी वस्तु होता है। तो हम कह सकते हैं थिंग का साइनोनिम क्या है, आर्टिकल। थिंग का साइनोनिम क्या है, आर्टिकल। और इस थिंग का मतलब होता है सोचना, विचार करना। सोचना या फिर विचार करना जो वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है। अब लेख का बात करें टॉपिक या फिर ऐसे हम लोग बोलते हैं ऐसे राइटिंग, ऐसे होता है उसका ही मतलब लेख होता है। जैसे बोले कंप्यूटर पर लेख, विलेज पर लेख, पोस्टल लाइन पर लेख, यह लेख होता है। तो आर्टिकल का लेख भी होता है जैसे कि हम टॉपिक बोलते हैं किसी पॉइंट पर। अब आर्टिकल का एक नया सा हिंदी अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद क्या होता है इसको थोड़ा सा समझना। अभी हम लोग आर्टिकल को एक वर्ड मानकर समझ रहे हैं कि आर्टिकल को यदि हम एक वर्ड समझते हैं तो इसका मतलब क्या क्या हो जाता है। जब हम लोग ग्रामर के दृष्टि से इसको देखेंगे तब हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, आर्टिकल के यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और किस पर। आइए हम थोड़ा सा अनुच्छेद के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद का जिक्र हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद का जिक्र किया है। अलग अलग तथ्य के लिए, अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग अनुच्छेद बनाया गया। मतलब हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाया गया जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बोलते हैं, संविधान। उस संविधान में यदि जनरली हम बात करें द मैप ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के मैप के बारे में बात करें तो इंडिया के मैप को भारत के संविधान भाग 1 के अंतर्गत उसको लिखा गया। मतलब क्या है कि जो इंडिया के हम लोग जो मैप देखते हैं, जो चित्र देखते हैं, वो प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया। मतलब भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया। वह मैप मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और हमारे आर्टिकल अर्थात संविधान के भाग 1 के द्वारा उसको रखा गया। मतलब उसमें रखा गया, भाग 1 में रखा गया। जैसा आपको पता है कि इंडिया के मैप में सबसे ऊपरी हिस्सा पर लद्दाख जिसकी राजधानी लेह, लद्दाख जिसकी राजधानी क्या जाता है, और बगल में ही कारगिल है, बगल में क्या कारगिल, और बगल में आपका जम्मू कश्मीर है जिसका राजधानी श्रीनगर। और आपको पता होगा कि लेह और लद्दाख और जम्मू कश्मीर यह क्या हुआ, मतलब पहले यह दोनों का दोनों क्या स्टेट था, राज्य। लेकिन बाद में से 15 अगस्त 5 अगस्त 2019 को मतलब इसको लागू किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और अभी भी जो हम लोग जम्मू कश्मीर का बात करते हैं, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है जिसको हम लोग गुलाम कश्मीर कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाला क्या कहते हैं, आजाद कश्मीर का। तो यह मैप जो है उसको अनुच्छेद 1 में रखा गया। लेकिन जितना भी मैप में हम लोग बात करते हैं जैसे पर्वत, पठार, झील, झरना, नदी, तालाब, यह प्रकृति के द्वारा बनाया गया या मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं गया। जैसे जंगल, जंगल मनुष्य नहीं बनाया, नदी, पर्वत, पठार सब क्या है, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया, यह प्रकृति का देन है। तो आर्टिकल का मतलब ये होता है। अब आर्टिकल हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे तो सबका बात ये होगा, इस सबका जिक्र नहीं होगा कि आर्टिकल का मतलब वस्तु होता है, लेख होता है, अनुच्छेद होता है। जब हम लोग ग्रामर में एंट्री करते हैं तो मात्र 3 ए एंड और द, इस 3 शब्द से, 3 वर्ड से पूरा एक ग्रामर का निर्माण हो गया।
पूरा ग्रामर में एक आर्टिकल चैप्टर का निर्माण हो गया। अब ये एन और द का इतना ज्यादा पावर है कि 3 वर्ड मिलकर एक ग्रामर का चैप्टर आर्टिकल का निर्माण कर दिया। तो हमको क्या करना है, ई एन और द के बारे में पढ़ना यह है कि ई एन द का तो कहाँ करना है। आर्टिकल में क्या पढ़ना है, आर्टिकल में बस यही पढ़ना है कि ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा और द का। अब देखिए बचपन में क्या करते हैं हम लोग, अगर बात करें जनरली ई और एन का, तो चाइल्ड हम लोग क्या करते हैं, बचपन से क्या करते हैं, एक कंसेप्ट याद करते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर कोई भी वर्ड रहता है उसका पहला लेटर ए ई आई ओ यू अर्थात जिसको हम लोग वॉवेल बोलते हैं रहता है, तो हम तुरंत क्या लगा देते हैं। लेकिन अब यह कंसेप्ट खत्म होगा, हम लोग दूसरे कंसेप्ट पर बात करेंगे डीपली कि आखिर में एन लगेगा, कुछ ऐसा भी कंडीशन मिलेगा जहां पर पहला अक्षर वॉवेल होगा फिर भी हम एन नहीं लगाएंगे। तो अब हम लोग बचपन वाला बात भूलकर थोड़ा स्टैंडर्ड का बात करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल का बात करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट कोई आपसे पूछते हैं आर्टिकल किसे कहते हैं, व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या है। तो काम कर सकते हैं कि आर्टिकल इज अ वर्ड which is used before a noun, before a noun, तो before a noun की जगह आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन करना पड़ेगा। आर्टिकल इज अ वर्ड which is used before a singular countable noun, आर्टिकल एक शब्द है जिसका हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। या फिर आप कर सकते हैं ए एंड दो आर्टिकल, ए एन और द को भी क्या बोलते हैं, आर्टिकल। आगे आर्टिकल का सिद्धांत हम समझते हैं। आर्टिकल हमेशा हम कहाँ लगाते हैं, तो नाउन के पहले लगाते हैं। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, नाउन की चर्चा करेंगे, थोड़ा सा नाउन का हम लोग चर्चा करेंगे, नाउन को थोड़ा सा पहचानेंगे। नाउन जिसको एंशिएंट टाइम पर 5 प्रकार अभी भी है, 5 प्रकार नाउन का 5 भागों में बांटा गया, 5 प्रकार होता है समान। हम यहाँ पर आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो नाउन को 2 दृष्टि से आपको देखना है। पहला दृष्टि होगा एक तरफ काउंटेबल नाउन की चर्चा करेंगे, दूसरी तरफ ऑन काउंटेबल नाउन की चर्चा। काउंटेबल नाउन और दूसरा आपका ऑन काउंटेबल। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा आप काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, ऑन काउंटेबल नाउन के पहले आप नहीं करेंगे। रियल केस में कभी हो जाएगा तो एक्सेप्शन हो जाएगा। काउंटेबल नाउन क्या जी, आर्टिकल का प्रयोग हमको करना है काउंटेबल नाउन के पहले। अब काउंटेबल नाउन का मतलब ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। हम बोले कि बताइए पेन काउंटेबल है, बुक काउंटेबल है, बोले कि कैट काउंटेबल है, बोले कि मैन काउंटेबल है, चेयर काउंटेबल है। मतलब वैसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ वह नाउन क्या होना चाहिए, तो यह काउंटेबल या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना है, एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना है। पहला कंसेप्ट कि ए या एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, नाउन के पहले करेंगे। नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल में कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल भी होगा लेकिन सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। अगर हम प्लूरल काउंटेबल पहले करते तो गलत। आप क्या करते हैं कि आगे आपको समझना है कि आखिर ए का प्रयोग कहाँ और एन का प्रयोग कहाँ। हम बता दें कि ई और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल है। अब ए का प्रयोग कहाँ करना है और एन का प्रयोग कहाँ करना है, यह बहुत बात। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, पहले यह इसका एग्जांपल समझिए। सिंगुलर काउंटेबल आपके पहले एग्जांपल, जैसे हम बोले डैश स्टूडेंट, और इसके लिए ऑप्शन दिया ई और एन। दूसरा ऑप्शन डैश मिल्क, और इसके लिए ऑप्शन दिया ई और एन। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके लिए ऑप्शन दिया ए और एन। हम इसमें आर्टिकल थोड़ा सा भरते हैं। डैश ए स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट नाउन है, काउंटेबल भी है। क्या है यहाँ स्टूडेंट, यहाँ सिंगुलर या प्लूरल, स्टूडेंट यहाँ पर क्या है प्लूरल, यहाँ पर क्या है प्लूरल है। तो हम बोले कि प्लूरल के पहले नहीं करें, काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। दूसरा अपने मिल के काउंटेबल या अनकाउंटेबल, और काउंटेबल इसके पहले नहीं लगेगा नो आर्टिकल।
आप द्वारा देखिए, नाउन है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल है, इसके ऊपर हम क्या लगा दिए, ये लगा दिए। और ये दूसरा एग्जांपल है डैश, एडिटर, और ऑप्शन ए और है। अब देखिए एडिटर संपादक, आर्टिकल में आपका यह नाउन है, यह सिंगुलर है, काउंटेबल है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अब सर एन कैसे करते हैं, ए कैसे करते हैं, यह समझाना कि ए का प्रयोग कहाँ कर देंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। आपको दिखाया जाएगा, यहाँ पर भावेल है तो हम कर दिया ना जी, ए ई आई ओ बोलता है भावेल है तो क्या कर दिया, लेकिन ऐसा सब जगह लागू नहीं होगा। इसलिए हम अगले वीडियो में आपको यह बताएंगे कि ए का प्रयोग करेक्टली कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। ए का प्रयोग जहां करेंगे वहां पर एन का प्रयोग नहीं करेंगे, जहां एन का प्रयोग वहां पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे। भावल रहते हुए भी आप एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो कैसा होगा, कैसा रूल्स होगा, कैसा कंसेप्ट होगा, हम लोग अगले वीडियो में इसको कंसेप्ट